दोस्तों सलाम आदाब नमस्ते। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मुंतज़िर कायमी। हर हफ्ते हम लोग एक प्रोग्राम के साथ आपके सामने आते हैं। इस हफ्ते हम लोग एक नए प्रोग्राम के साथ आए हैं और उसका टॉपिक है मशहूर व मारूफ डायरेक्टर श्याम बेनेगल साहब। आप सब लोग जानते हैं श्याम बेनेगल साहब का अभी 23 दिसंबर को देहांत हो गया। वो अपने पीछे एक बहुत ही ग्रेट लिगेसी सिनेमा की छोड़ करके गए हैं। वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने जो काम किए हैं आर्ट की फील्ड में, सिनेमा की फील्ड में, वो उन्हें हमेशा जिंदा रखेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक ऐसे वक्त में सिनेमा की इंडस्ट्री में कदम रखा जब यह कॉमर्शियल सिनेमा अपने बिल्कुल उरूज पर था, और हमने ये देखा कि उसी के बिल्कुल पैरेलल या उसी के बिल्कुल ये कहिए कि एक मुतवाज़ी सिनेमा जिसे कहा जाता है, यानी पैरेलल सिनेमा भी कहते हैं, उसी को न्यू वेव सिनेमा भी कहते हैं और उसी को आर्ट सिनेमा भी कहते हैं। आर्ट सिनेमा को अगर हम देखें तो आर्ट सिनेमा एक ऐसा सिनेमा है जिसको हम अगर लिटरेचर या साहित्य की भाषा में अगर इसको समझना चाहें तो हम लोग ये देखते हैं कि बिल्कुल आर्ट सिनेमा उसी तरह है जिस तरह प्रेमचंद ने कभी कहा था कि हमको जो है वो हुस्न का मेयार बदलना है। अब हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। इसका अर्थ ये है कि जो हमें साहित्य पढ़ने को मिलता था या जो लिटरेचर हम पढ़ रहे थे उसमें हम ज़्यादातर ये देखते थे वो बड़ा ही लेविश दिखाया जाता था। वो बहुत ही ज़्यादा सेट, बहुत ही डिज़ाइंड होते थे और मल्टी स्टारर मूवीज़ का दौर था, जिस दौर में श्याम बेनेगल ने फिल्मों में कदम रखा। या अगर उससे पहले भी अगर हम थोड़ा सा और बैक में जाएं तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो सबसे बड़े सिनेमा के स्टॉलवर्ट हैं, ऑस्कर अवार्डी सत्यजीत रे साहब। सत्यजीत रे स्कूल ऑफ थॉट के ये एक प्रोडक्ट हैं श्याम बेनेगल साहब। उसी के साथ पहलाज नीलानी साहब है और उसके बाद और भी कई नाम आते हैं। तो श्याम बेनेगल साहब ने जिस तरह की फिल्में बनाई है आर्ट के लिहाज से, उसमें आप देखेंगे कि जिस वक्त यानी 70s या 80s के इरा में जब ये अंकुर फिल्म लेकर के आते हैं, उसी वक्त आप देखेंगे कि शोले जैसी फिल्म जो है वो सिनेमा हॉलों में बहुत ही धूम मचा रही थी। शोले के बारे में आप जानते हैं कि जो है शोले बहुत ही मशहूर फिल्म थी, मल्टी स्टारर फिल्म थी, और वो दौर था जिसको हम ये कहते हैं कि जिसमें जो पॉलिटिकल या सोशल जो इनइक्वालिटी थी या असंतोष जो एक तरह का था आवाम के अंदर, वो कहीं ना कहीं एंग्री यंग मैन के थ्रू जो है वो जाहिर हो रहा था। उसमें हम ये भी देखते हैं कि श्याम बेनेगल ने वहाँ पर एक बहुत ही स्टोरी लाइन में ज़बरदस्त चेंज लेकर के वो आए। इस तरह से चेंज लेकर के आए कि जहाँ पे मल्टी स्टारर फिल्मों का जो दौर था उसमें वो रियलिस्टिक सिनेमा को लेकर के आए, यानी यथार्थवादी सिनेमा को वो हमारे सामने लेकर के आते हैं। और उनकी जो लगातार 3 फिल्में आई, अंकुर, निशांत और मंथन, अगर आप इन तीनों फिल्मों का बैकड्रॉप अगर आप देखें तो वो यथार्थवादी सिनेमा, यानी जिसको हम प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, कि आम कैरेक्टर, बिल्कुल अवामी जिसे कहा जाता है कि अवामी जिंदगी से निकले हुए किरदार थे, बिल्कुल अननोन फेसेस थे जिन्हें कोई नहीं जानता था और फर्स्ट टाइम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और ये सब के सब जो एक वो गैलेक्सी यानी कैरेक्टर्स की एक गैलेक्सी जो वो लेकर के आते हैं, उसमें स्मिता पाटिल है, उसमें शबाना आज़मी है, उसमें नसीरुद्दीन शाह साहब हैं, उसमें ओम पुरी हैं, उसमें और भी कई नाम हैं। इस तरह से जो आगे चल करके कॉमर्शियल सिनेमा में भी उन्होंने बहुत ही अहम रोल अदा किए। तो श्याम बेनेगल साहब का जो एक कंट्रीब्यूशन रहा है एक लार्ज स्केल पे, अगर उसको देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि उन्होंने बहुत ही मल्टी टैलेंटेड टाइप के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को
एक साथ अपनी फिल्मों के जरिए इंडस्ट्री में उनको दाखिल होने का मौका दिया। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जैसा कि अभी जब उनका 90th बर्थडे जब सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो वो तमाम एक्टर और एक्ट्रेसेस, ज़्यादातर उसमें कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, तो उनके बारे में हमने ये देखा कि वो सब के सब श्याम बेनेगल साहब का जन्मदिन मनाने के लिए सब एकजा हुए थे, इकट्ठा हुए थे, और एक बहुत ही खुशगवार और बहुत ही अच्छा एक सेलिब्रेशन का मौका हम लोगों ने फिल्मों में और तमाम मीडिया के ज़रिए हम लोगों ने उसको देखा, और हम लोगों ने भी इंजॉय किया कि ये लोग अभी तक जो है वो एक साथ एक टीम की तरह ये लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरह की फिल्में जो है वो इंट्रोड्यूस करने का सेहरा श्याम बेनेगल साहब को जाता है। दूसरी बात यह है, उसके अलावा ऐसा नहीं है कि श्याम बेनेगल साहब ने सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसी एक खास डायरेक्शन में या एक खास टॉपिक को लेकर के सिनेमा बनाया या कहानियां कहीं स्क्रीन के थ्रू, ऐसा नहीं है। जबकि अगर हम देखते हैं कि उनकी जो और भी बहुत सारी फिल्में हैं, जिसको हम अगर देखें, अंकुर को ही ले लें, उसके बाद हम हरी भरी को ले लें, उसके बाद मम्मो, फिर सरदारी बेगम, फिर जुबैदा, फिर सूरज का सातवां घोड़ा, तो ये इस तरह की फिल्में उन्हें अलग अलग जो है वो टॉपिक पे उन्होंने बनाई। और खासकर ये जो 6-7 फिल्मों का मैंने जो आपसे अभी जिक्र किया, जिसका नाम लिया, इसमें आप ये पाएंगे, आप देखेंगे ये फीमेल सेंट्रिक है, यानी वुमेन सेंट्रिक है। और उसमें जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पॉलिटिकली भी और सोशली भी जब हम औरत और मर्द की इक्विटी की बात करते हैं, सोशल स्टेटस की बात करते हैं, पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं, और घर में भी इवन डोमेस्टिक इक्वालिटी की जब बात करते हैं, तो श्याम बेनेगल साहब की फिल्में हमें बहुत ही एक तरह की ऊर्जा देती हैं, एक तरह की हमको तवानाई देती हैं। इसलिए कि श्याम बेनेगल साहब ने खासकर एक्टर या कैरेक्टर या जो डायरेक्टर सोचता है उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है और वो दुनिया को कैसा देखना चाहता है, तो और वो कैसा दिखाने की कोशिश करता है, तो वो दिखाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अंकुर में आप देखेंगे, ये यानी 80s की फिल्म है, 70 से 80s के दरमियान। तो उस वक्त तक जो है वो फ्यूडल, जो हमारे समाज में फ्यूडल सिस्टम था, तो उसमें औरत का जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है उसकी कहानी वो बयान करती है। और जो शबाना आजमी का जो उसमें किरदार है वो एक यानी लो कास्ट वुमेन का किरदार उन्होंने निभाया है, और उनका जो है कई तरीके से इस्तेसाल किया जाता है या एक्सप्लॉयटेशन होता है, उस तरीके की कहानी बयान करती है। उसके बाद उसी के और आगे जब हम आगे जा कर के देखते हैं और बहुत सारी फिल्मों में, तो उसके आगे जैसे मुझे हरी भरी फिल्म याद आती है, जिसमें शबाना आजमी फिर जो है वो एक मुस्लिम वेमेन या मुस्लिम फीमेल या मुस्लिम समाज की बात करते में ये हो रहा है कि जाहिर सी बात है कि हमारा जो निज़ाम है या हमारा जो सोशल सिस्टम है उसमें जो है वो हस्बैंड को हमेशा जो है वो सुपीरियरिटी या सुपरमेसी होती है, उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है, और हम तरह तरह जो है वो देखते हैं इसमें। तो उसमें चाहे हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो या कोई और समाज हो, तो औरत की जो स्थिति है, उसकी जो पोजीशन है वो वही रहती है, वो उसमें रिलीजन का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं दिखाई देता। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि शबाना आजमी जो उसमें गजाला के नाम से यानी इंट्रोड्यूस हैं उसमें, तो वो भी फीमेल सेंट्रिक है। और उसमें हम ये देखते हैं कि शबाना आजमी जो है वो उनका शौहर उनको अपने घर से निकाल देता है, इसलिए निकाल देता है क्योंकि वो ये चाहता है कि उसकी नस्ल आगे बढ़े, और नस्ल आगे बढ़ाने के लिए वो ये चाहता है कि शबाना आजमी एक बच्चे को जन्म दे, जबकि उसके पास एक बेटी होती है ऑलरेडी, लेकिन चूंकि वो बच्चा नहीं जन्म दे पा रही है,
तो इसलिए वो तरह तरह से उसको परेशान करता है, उसको घर से निकाल देता है। और ससुराल से यानी भगाई हुई औरत के लिए ना तो मायके में पनाह होती है और ना घर में पनाह होती है। तो इस तरह की एक ड्यूअल जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को श्याम बेनेगल हरी भरी के जरिए पेश करते हैं। मेरी बच्ची। सलाम अब सलमा यहीं रहेगी हमेशा के लिए। संभाल अपनी बेटी को, मुझसे नहीं संभालती, बहुत अड़ियल होती जा रही है। अच्छा चलता हूँ। चाय तो पीते जाओ मुनीर बेटा। नहीं अभी जल्दी में हूँ, खुदा हाफिज। ये आदमी लौट कर नहीं आने वाला। क्या हुआ? अम्मा, वो दूसरी शादी कर रहे हैं। या अल्लाह, ये क्या कह रही है? लेकिन मैंने भी कह दिया, मैं सौतेली माँ के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी, इसलिए मुझे वो यहाँ छोड़कर चले गए। उसके और आगे अगर हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि मम्मो का कैरेक्टर है, जो पार्टीशन के दरमियान की एक स्टोरी में है, जिसका नाम है मम्मो, जिसमें फरीदा जलाल ने महमूदा बेगम उर्फ मम्मो का कैरेक्टर अदा किया है। महमूदा बेगम की खासियत यह है कि वो काफ़ी बातूनी होती हैं और एक औरत को जो थोड़ा सा मामला फ़हम जिसको कहा जाता है, वो मामला फ़हम भी है। और ये हम देखते हैं कि वो अपनी मर्जी से शादी करके पाकिस्तान चली जाती हैं और पाकिस्तान में उनके साथ यानी उनका शौहर उनको अपने घर पे नहीं रखता है। अब वो बेचारी क्या करें कि पाकिस्तान भी उनके लिए अजनबी है और उनका मायका भी उनके लिए अजनबी है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान से वापस, तो इस तरह हम ये देखते हैं कि मम्मो जो है वो बेचारी बिल्कुल परेशान रहती हैं, इसलिए क्योंकि औरत जब एक बार उसकी शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है तो फिर मायका भी उसके लिए वो बिल्कुल मेहमान की तरह या एक अजनबी जगह हो जाती है। और इस तरह से औरत को तालमेल बिठाना पड़ता है, लेकिन वो तालमेल कभी कभी नहीं बैठ पाता है। तो इसलिए इस दर्द को जो है वो मम्मू के ज़रिए श्याम बेनेगल साहब बयान करते हैं। लेकिन जिस दिन वो गए, मेरी तरफ आखिरी बार नजर उठाई, जैसे कि अकेला छोड़ने पर माफी मांग रहे हों। उनके भाइयों ने कफन दफन पर एक पाई खर्च करने से इनकार कर दिया। कहा तू चुड़े बांझ है, कसम को खा गई, अब हमें खाने पर तुली है। मैं कब तक बर्दाश्त करती, घर छोड़ना पड़ा। क्यों जी जलाती हो? जो हो गया सो हो गया। अब हम और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सरदारी बेगम एक बहुत ही उम्दा फिल्म है, यानी औरतों को से मुताल्लिक है, महिलाओं से मुताल्लिक है, जिसमें ये बताया गया है कि जिस तरह पुरुष अपने प्रोफेशन का या जो उसकी ख्वाहिश है या उसकी कैरियर जिस फील्ड में वो अपना बनाना चाहता है तो वो तो बहुत आसानी से बना लेता है, लेकिन किसी भी समाज में औरतों के लिए कितना स्पेस होता है, इस दर्द को वो बयान करती है। इसलिए क्योंकि सरदारी बेगम जैसा कि कहानी का नाम है, उसमें हम ये देखते हैं कि सरदारी बेगम उनको मौसीकी का बहुत शौक है, गज़ल गायकी का बहुत शौक है और वो उसी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। लेकिन चूंकि मुस्लिम फैमिली में या इस्लाम में मौसीकी की इजाज़त नहीं है तो उसको यानी ये बात जो है वो उनके कैरियर की राह में हायल होती है। और लेकिन यह है कि वो फिर भी जो है मौसीकी सीखती हैं और उसका नतीजा ये होता है कि उनके ख़ानदान के लोग उनको जो है वो उनसे अलहदगी या अलग हो जाते हैं और वो इंडिपेंडेंट जो है तरीके से वो अपना कैरियर बनाती हैं। लेकिन उनको एक दर्द रहता है इस चीज़ का
कि मैं अपनी फैमिली का पार्ट नहीं हूँ, और वो अलग बिल्कुल अपनी दुनिया बसा लेती हैं। तो ये हम देखते हैं। जानती हो, मेरी माँ ने भी मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। मैं क्या चाहती हूँ ये तो कभी सोचा भी नहीं। उनके पास उनकी मौसीकी के सिवा और था ही क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। छम छम बाजे बरखा पायल, छम छम बाजे बरखा पायल। उसके अलावा जब हम आगे देखते हैं जुबैदा में, जुबैदा जो जागीरदाराना निज़ाम में औरत की क्या हैसियत होती है, या औरत को कितनी खुद मुख्तारी होती है, या उसको कोई भी फैसला लेने की कितनी उसमें छूट होती है, इस कहानी को या इस जो इशू है उसको बयान करते। एक बहुत ही अच्छी, यानी आप कह सकते हैं कि जो हमारा सिनेमा बनता है, ख़ासकर बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री वाला, तो उस तरीके की फिल्म है। ऐसा नहीं है पैरेलल सिनेमा ही बनाने में महारत रखते थे, बल्कि वो मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म भी बना करके उन्होंने दिखाया, और जिसका एक सबूत है आपका जो है ये सिनेमा, यानी उसकी एक फिल्म जुबैदा, जिसमें उन्होंने औरत की दास्तान को फिर वही दूसरे एंगल से दोहराया है। उसके बाद हम लोग आते हैं उनकी एक और फिल्म की तरफ जो विमेन सेंट्रिक है, यानी जिसमें फीमेल का कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है, या ये कहिए कि औरत की एक व्यथा या उसका एक दुख को बयान करने वाली एक फिल्म है, जिसका नाम है धर्मवीर भारती की जो एक बहुत ही मशहूर कहानी है सूरज का सातवां घोड़ा, जिसमें हम ये देखते हैं कि जमुनिया या जमुना नाम की जो लड़की है उसकी कहानी को वो बयान करती हुई फिल्म है, जिसमें उसकी शादी आखिर में, चूँकि दहेज भी हम सब जानते हैं कि दहेज की जो प्रथा है वो हमारे समाज में किस तरह से जड़ों में बिल्कुल उसकी लानत जो है वो बिल्कुल जड़ों तक पैवस्त है। तो उसी इशू को लेकर के श्याम बेनेगल साहब ने सूरज का सातवां घोड़ा, जाहिर सी बात है कि इसमें सूरज और सातवां घोड़ा जैसे हम लोग ये जानते हैं कि उसी हिसाब से नाम भी उसका रखा गया है। उसमें ये कहानी जो है वो ये बयान करती है कि कैसे औरत को उससे कई गुना यानी उसके बाप की उम्र के शौहर से उसको बांध दिया जाता है। बारात सारे गांव में किसी के लिए आई होगी। देख देख अपने दूल्हे को देख। हाय मेरी दैया, मैं तो लुट गई। कितने बुड्ढे हैं ये, शक्ल भी कितनी बुरी है। छी! ऐसा नहीं कहते पगड़ी, देखना दिल के कितने अच्छे होंगे, तुझे बहुत प्यार करेंगे। इसलिए क्योंकि वो दहेज नहीं डिमांड करता है, जबकि वो ऑलरेडी जिस शख्स से उसकी शादी होती है उसकी यानी 2 बीवियां मर चुकी होती हैं, तो तीसरी बीवी के तौर पे उसको उसके साथ बांधा जाता है। तो इस तरीके के इश्यूज को लेकर के श्याम बेनेगल साहब ने फिल्में बनाई हैं। तो ज़्यादातर हम ये देखेंगे कि वो औरत को लेकर के, उसकी हैसियत को लेकर के, उसके स्टेटस को लेकर के वो बहुत ही सेंसिटिव थे इस मामले में। तो ये एक उनका एक पॉजिटिव जो डायरेक्शन है, यानी औरत को भी वो मर्द के बराबर देखना चाहते थे। ये यानी इन तमाम फिल्मों के ज़रिए जो है वो हमें एक मैसेज या एक पैगाम मिलता है। और उसके अलावा और लेटेस्ट अगर आप आगे आए तो आप देखेंगे उसके बाद उन्होंने वेलकम टू सज्जनपुर, फिर उसके बाद वेल डन अब्बा, या फिर उसके बाद एक और मुजीब आखिरी फिल्म, मेरे ख्याल से उनकी फिल्म जो है वो आखिरी मुजीब है। तो इसमें हम ये भी देखते हैं
कि इसमें जो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उसको बयान करने वाली, जैसे वेल डन अब्बा में जैसे कुएं को लेकर के जो उसके सरकारी भ्रष्टाचार है या सरकारी तंत्र का भ्रष्टाचार है उसको उजागर करने वाली फिल्म है। उसी तरह वेलकम टू सज्जनपुर में जो हमारा यानी उस जमाने में 2005 में जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया तो उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने वेलकम टू सज्जनपुर फिल्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।